नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहां पर कर रहे हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से। जी हां, विजय रूपाणी का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो विजय रूपाणी इस वक्त मोदी सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है, पार्टी आलाकमान से नाराज है, क्योंकि विजय रूपाणी का अचानक इस्तीफा ले लिया गया। विजय रूपाणी के इस्तीफे देने के बाद से तमाम तरह के सियासी अटकलें लगाए जाने लगे। लेकिन अब मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताऊंगा। खबर यह है कि क्या विजय रूपाणी को सोनिया गांधी का साथ मिल सकता है। जी हां, दरअसल अगर देखा जाए तो विजय रूपाणी इस वक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि विजय रूपाणी तो अगले साल गुजरात के जो चुनाव है विधानसभा की, उसकी तैयारियों में लग गए थे। उन्हें नहीं पता था कि अचानक इस्तीफा लिया जाएगा और वो पार्टी आलाकमान के इस फैसले से खासा नाराज है। तो ऐसे में कांग्रेस से पूरी कोशिश करेगी कि विजय रूपाणी से संपर्क किया जाए। विजय रूपाणी का गुस्सा जिस कदर देखने को मिल रहा है, शायद उसे बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं विजय रूपाणी जिस हद तक पार्टी आलाकमान से नाराज है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि विजय रूपाणी पार्टी से अलग हो भी सकते हैं, क्योंकि विजय रूपाणी जो पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि या तो उन्हें दोबारा से कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए या फिर वो पार्टी से अलग होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रमुख वजह क्या रही है विजय रूपाणी को उनके पद से हटाने की। देखिए, मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया विजय रूपाणी को, यह समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जो दर्शक हैं उन्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि विजय रूपाणी को हटाया क्यों गया। विजय रूपाणी को हटाने की पहली जो वजह थी वो ये कि वो गुजरात में रहते हुए दमदार चेहरा नहीं थे। गुजरात में रहते हुए अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। गुजरात में रहते हुए वो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। तमाम ऐसे काम करने थे विजय रूपाणी को चुनावों से पहले जो कर लेने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाया। इसी वजह से बीजेपी ने देखा कि विजय रूपाणी के बस की बात नहीं है, गुजरात का विधानसभा चुनाव तो बीजेपी हार जाएगी। तो ऐसे में विजय रूपाणी को ही बदल दिया गया, यानी कि उनसे इस्तीफा लिया गया, सीएम कुर्सी छीन ली गई। और मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस वक्त विजय रूपाणी जो है वो पूरी एक कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में या बड़ी जगह उन्हें मिले या फिर वो कोई और रास्ता अपना ले। तो जाहिर सी बात है, राजनीतिक पार्टी के नेता हैं और राजनीतिक पार्टी के ये नेता मौका देखकर पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि इस तरह की कई स्थितियां हम देख चुके हैं। राजनीति में सब कुछ जायज है, कहा भी जाता है। राजनीति में साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपनाया जाता है। कुर्सी के लिए, सत्ता पाने के लिए तमाम तरह के हथकंडों को अपनाया जाता है। यहां तक कि ऐसे नेता देखे गए हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में नहीं मिली, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। चलिए एक उदाहरण आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया का दे देता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते काफी वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो यहां तक कह दिया था कि वो तो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे आखिरी समय तक। लेकिन हुआ क्या, स्थिति बदल गई। इसे कहते हैं राजनीति का खेल। सिंधिया समझ गए राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है और अगर राजनीतिक करियर को संवारना है तो कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए, कई बड़ी जिम्मेदारियां बीजेपी में मिली, आज वो मंत्री बन बैठे हैं। तो ऐसे में विजय रूपाणी जो काफी ज्यादा पार्टी आलाकमान से नाराज हैं और वो ये बात सबसे ज्यादा उन्हें खल रही है कि उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि विजय रूपाणी का ये गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिले और विजय रूपाणी अपने मुख्यमंत्री पद छिन जाने के बाद पार्टी का साथ छोड़ दिया। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस इस वक्त पूरी मजबूत स्थिति में गुजरात के अंदर दिखाई दे रही है, यानी कि कांग्रेस से पूरी कोशिश कर रही है कि जो पार्टी की पकड़ है उसको मजबूत किया जाए, गुजरात की जनता को अपनी तरफ किया जाए। और देखिए, आपको बता दूं, काफी कम समय के अंदर कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत बेहतर तरीके का काम गुजरात के अंदर कांग्रेस ने किया है। यानी कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी गुजरात में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा एक्टिव हुई है, पहले के मुकाबले अच्छा काम किया है और पहले के मुकाबले जनता के बीच गई है। दरअसल अगर देखा जाए तो शायद अब जनता बीजेपी को नकार रही, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो
या फिर अगर हम कह सकते हैं आने वाले समय के चुनाव हो, क्योंकि जनता क्या देख रही है, जनता बदलाव करने की कोशिश कर रही है। जनता ये देख रही है कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद ऐसा कोई काम उसने नहीं किया है जिससे जनता खुश हो। जीएसटी लगाया गया, जीएसटी आने की वजह से व्यापारियों का नुकसान हुआ। जीएसटी पे जो टैक्स लग रहा है उससे व्यापारी परेशान है, और तो और जीएसटी आने के बाद से कई व्यापारियों के काम पर असर पड़ा है। खास तौर पर गुजरात चल रहे हैं तो गुजरात तो पूरी तरह से वहां पर कामकाजी कहा जाता है। कई तरह जो है वहां पर काम होते हैं, साड़ी के हैं, ज्वेलरी के हैं, ऐसे में बड़े बड़े बिजनेस वहां पर होते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद व्यापार पर जो असर पड़ा है, इसका खासा नाराजगी व्यापारी वर्ग के लोग का है मोदी सरकार के प्रति, जनता का है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई की वजह से लोग चीज नहीं खरीद पा रहे। तो कहीं ना कहीं सब जगह असर पड़ रहा है, पूरे देश में असर पड़ रहा है। और अगर कहा जाए तो गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहना, यानी गुजरात में कांग्रेस की अच्छी पकड़ होना, यह बताता है कि वाकई में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बहुत शानदार परफॉर्मेंस करती नजर आएगी। गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा काम कर सकती है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कई सीटें निकाल सकती है। कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव के रूप में कांग्रेस पार्टी को देखा जा रहा है कि क्यों ना कांग्रेस पार्टी को वापस लाया जाए, क्यों ना एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया जाए। और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करना मतलब बताता है कि जनता जानती है कि कांग्रेस युवाओं की बात करती है, व्यापारियों के बारे में सोचती है, जनता के बारे में सोचती है, तमाम तरह से काम करती है, जमीनी स्तर पर काम करती है। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से व्यापार ठप हुआ, जनता की परेशानी पूरी तरह बिगड़ी, युवाओं के सपने टूटे, बेरोजगारी बढ़ी, और तो और महंगाई का आलम क्या है वो आप सभी जानते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो गुजरात में जो इस वक्त सियासी हलचल देखने को मिल रही है, इसका साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं वो ये बताते हैं कि आने वाला समय गुजरात का जो विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भी पकड़ बनाई है, आम आदमी पार्टी ने भी पकड़ बनाई है, और पूरी कोशिश ये कर रही है कांग्रेस पार्टी कि गुजरात चुनाव में कोई करिश्मा करते। हालांकि अगर देखा जाए तो गुजरात में बाकायदा पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ मुलाकात करके उनको समझाया जा रहा, रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने वाले उससे पहले हो सकता है राहुल गांधी का दौरा हो जाए, हो सकता है प्रियंका गांधी गुजरात जाएं, पार्टी के कई बड़े नेताओं का दौरा गुजरात में हो सकता है, क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। और अगर गुजरात में कांग्रेस ने सेंध लगा ली, गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहता है, तो वाकई में कांग्रेस पार्टी बेहद शानदार तरीके से ऊपर आती दिखाई देगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।